जैसा लिखा है अनंत कीर्ति ने, वो भी बात सुंदर है कि जब व्यक्ति परेशान होता है, तकलीफों में होता है, तो वो चमत्कार की आशा करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, अगर तुम उसे समझ सको तो तुम चमत्कारों के विज्ञान में प्रवेश कर जाओगे। कि जो व्यक्ति इस क्षण के चमत्कार को अनुभव कर लेता है, उसे तकलीफ और मुश्किलों में चमत्कार घटते देर नहीं लगती। जो इस क्षण में अपने होने के चमत्कार को अनुभव कर लेता है, एक सांस के चलने का चमत्कार, एक क्षण फिर से होने का चमत्कार, तो जब वो मुश्किलों में होता है, किसी संकट में होता है, तो उसकी ये भाव दशा ही अस्तित्व की सारी रहस्यमयता को उस तक खींच लाती। अस्तित्व में कुछ भी तुमसे अलग नहीं है, वो तुमसे निरंतर एक संपर्क में, संवाद में, एक संबंध में स्थित है। लेकिन इसे तुम तभी जान सकते हो जब जीवन के संपर्क में। अगर तुम मेरे पास आए हो, तुम ये मेरी ओर देखते हुए उम्मीद कर रहे हो कि अभी जो इन्होंने हाथ उठाया है, इसमें कहां से राख गिरेगी और कहां से अंगूठी निकलेगी, कहां से शिवलिंग निकलेगा, कहां से चेन निकलेगी, तो तुम मूर्ता के शिकार हो जाओगे और कभी भी अध्यात्म के रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम मुझे देखते हुए एक और चमत्कार देख सकते हो, होने का चमत्कार, ना होकर होने का चमत्कार। तुम शब्दों को सुन सकते हो और शब्दों के पीछे के चमत्कार को देख सकते हो। तब तुम किसी भी संकट में हो, किसी भी समस्या में हो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें राह मिल जाएगी। सद्गुरुओं का होना ऐसा ही है। चमत्कार और अध्यात्म, इनका रिश्ता है, लेकिन क्षुद्र चमत्कारों से अध्यात्म का कोई रिश्ता नहीं। यहां तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, नित्य प्रति। तुम अपने शरीर की ओर अगर देखो तो तुम इस चमत्कार को देख सकते हो। मैं निरंतर ये बात कहता हूं, किसी परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है चमत्कार के लिए। परमात्मा तो तुम्हारे साथ ही साथ चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। तुम अपने शरीर को देखो और तुम देखोगे कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। जब नहीं होता है तब तुमको पता चलता है कि अरे बात तो कितनी कठिन थी, हमने तो कितनी सरलता से उसको ले ली। तुम उठते हो, चल देते हो। जब तुम उठकर खड़े होते हो तो तुम्हारे शरीर से लेकर मस्तिष्क तक तुम्हारी एक एक कोशिका में कितनी बड़ी घटना घटती है, इसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे एक एक मांसपेशी, तुम्हारी हड्डियों के जोड़ सबके सामंजस्य में आते हैं। मस्तिष्क के करोड़ों न्यूरॉन्स कैसे संदेशों को लेते हैं और तुम तक पहुंचाते हैं। तुम्हारे भीतर की करोड़ों कोशिकाएं अपने भीतर ईंधन को किस तरह से तुम्हारे उठने की प्रक्रिया में शामिल कर देती हैं, और सब इतनी सहजता से हो जाता है कि तुम ध्यान भी नहीं देते इस बात पर। फिर एक दिन कोई अस्वस्थता हो जाती है, कुछ मुश्किल हो जाती है और फिर तुम्हें उठना मुश्किल जान पड़ता है। तब तुम पीछे लौट कर देखोगे, तुम्हें हैरानी होगी कितना चमत्कारिक था उठना। हमने उसको सरलता से ले लिया था। शरीर में चमत्कार ही चमत्कार है, इसीलिए परमात्मा ने ये अद्भुत शरीर गढ़ा है। ऐसा नहीं बैठकर कहीं फैक्ट्री में बना रहा है। हाँ, जो परमात्मा की अवस्था है, परम चेतना की, उसमें तुम चमत्कारों के जगत में ही हो। जो इस चमत्कार को देखता है, उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार तो मामूली तौर से होते ही हैं, लेकिन वो उनकी चर्चा करना भी बेमानी समझता है, क्योंकि सब एक ही सिलसिले का हिस्सा है। तुम जहां ध्यान देते हो वो तुम्हारा जीवन बन जाता है। नियम ये है ना
अगर तुम अपने जीवन के चमत्कार को देख सको तो चमत्कार तुम्हारा जीवन हो जाएगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि चमत्कार तो कुछ और प्रकार की चीज है, तब तुम क्षुद्र चमत्कारों में घिर जाते हो और तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह की समस्याएं तुम्हें घेर लेती हैं और तब तुम्हें उनसे निजात भी नहीं मिलती। और अक्सर ऐसे क्षुद्र चमत्कारों में भरोसा रखने वाले लोग किसी न किसी समय बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और तब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता कि क्या करें। और मेरे साथ भी एक बड़ी विडंबना है, अक्सर बड़े बड़े सद्गुरुओं के ऐसे चमत्कारी भक्त ऐसी मुश्किल घड़ियों में भटक कर मेरे पास आ जाते, जबकि मैं कोई चमत्कार नहीं करता। मैं कर भी क्या सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा होना ही इतना प्रीतिपूर्ण और चमत्कारिक है। मैं उसमें ही सहयोग देता हूं और फिर सब तुम्हारा है, पूरा जीवन तुम्हारा है। नादानियों में मत उलझो। नादानियों में उलझोगे तो वास्तविक अध्यात्म से अलग हो जाओगे। तुम्हें शायद पता हो या ना हो, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए भगवान बुद्ध के समकालीन दूसरे सद्गुरु तीर्थंकर महावीर ने एक सूत्र दिया था। उस सूत्र में इतना ही उन्होंने कहा था, अशरण भाव। सारे धर्म शरणागति की बात कर रहे थे और तब महावीर ने ठीक इसके विपरीत सूत्र दिया था, अशरण भाव। वास्तविक चमत्कार उन्हीं लोगों के जीवन में घटते हैं जो चमत्कारों की आशा नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते। मेरे आसपास भी बहुत मित्रों के जीवन में चमत्कार घटते हैं और मैंने उनको हमेशा कहा है कि तुम देखो, चमत्कार इसलिए घटा है क्योंकि तुम कोई आशा नहीं करते मुझसे। जो मुझसे आशा करते हैं कि चमत्कार घट जाएगा, उनके जीवन में शायद नहीं घटता। लेकिन जब दूसरे का उदाहरण सुनते हैं तो उनको लालच पकड़ता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन तब नहीं होता। चमत्कार हमेशा बेशर्त है और जीवन में प्रेम से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। तुम प्रेम से भरो और फिर तो चमत्कार ही चमत्कार है। चमत्कार रेनबो इवेंट है, इंद्रधनुषी घटना है। रेनबो इवेंट या इंद्रधनुषी घटना का मतलब है कि कुछ परिस्थितियों का सामंजस्य बैठ जाए, यानी कि वो सीधी सीधी नहीं है बात। रेनबो जब दिखाई देता है, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो कई परिस्थितियां होती। अभी भी बरसात होके गई होती है, वातावरण में नमी होती है, पानी के कण आकाश में बिखरे होते हैं, सूरज एक विशेष कोण पर होता है और जो व्यक्ति उसे देख रहा है उसकी आंख एक विशेष कोण पर होती है। वातावरण में नमी, सूरज की विशेष अवस्था और तुम्हारे खड़े होने और देखने का एक विशेष ढंग, इन सब के होने पर तुम्हें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इनमें से एक भी चीज ना हो तो इंद्रधनुष नहीं होगा। वातावरण से नमी हटा ली जाए, सूरज की विशेष अवस्था हटा ली जाए और तुम्हारे खड़े होने का कोण हटा दिया जाए, कुछ भी इसमें से इधर उधर हो जाए तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। जीवन में जो चमत्कार है वो सचमुच में ऐसे ही इंद्रधनुषी घटनाक्रम में होते हैं। तुम्हारे खड़े होने का कोण अर्थात तुम्हारी एक विशेष भावदशा होती है। तुम्हारी एक विशेष भावदशा है और सूरज अर्थात ऊर्जा की उपस्थिति है। वो सद्गुरु के माध्यम से हो सकती है, अदृश्य सत्ता के माध्यम से हो सकती है, लेकिन उसका होना भी जरूरी है। ऊर्जा की, बुद्ध क्षेत्र की एक उपस्थिति है, तुम्हारी एक विशेष भावदशा है और जो वातावरण की नमी है वो अस्तित्वगत एक ऊर्जा जो है उसका विशेष ढंग।
ये तीनों बातें जब मिल जाती हैं तो चमत्कार हो जाता है। कई बार तुम्हारी भावदशा तो हो लेकिन बुद्ध क्षेत्र ना हो तो चमत्कार नहीं हो पाता। कई बार बुद्ध क्षेत्र में तो तुम हो लेकिन तुम भावदशा में ना हो। भावदशा तो एक ही है, गहरे और बेशर्त प्रेम की, वो ना हो तो कोई चमत्कार नहीं होता। कई बार तुम बुद्ध क्षेत्र में भी हो, भावदशा में भी हो, और इन दोनों स्थितियों को जोड़ने के लिए जो अस्तित्वगत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो ना हो तो चमत्कार नहीं होता। अब अस्तित्वगत ऊर्जा वातावरण की नमी की तरह क्यों है, ये एक रहस्य है, इसीलिए तो चमत्कार रहस्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसे वैज्ञानिक ढंग से देखें तो तुम तो वही काम कर सकते हो जो तुम कर सकते हो। ना तुम बुद्ध क्षेत्र पैदा कर सकते, ना तुम अस्तित्वगत ऊर्जा की एक विशेष व्यवस्था को पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम अपने हृदय की शुद्ध भावना, अपने हृदय की प्रेम पूर्ण अवस्था, उस पर तो काम कर सकते हो। उसको पैदा करोगे फिर धीरे धीरे हो सकता है उससे खींचकर और सारी व्यवस्थाएं भी पैदा हो जाए। अब जैसे बुद्धा फील्ड की बात है तो ये एक इस ढंग का चमत्कार है। मैं तुमको ये बात बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गया बुद्धत्व को तो बुद्ध क्षेत्र बन गया। जब कहीं बुद्ध क्षेत्र बनता है तो एक तो बुद्ध होता है और उससे प्रेम करने वाले लोग होते हैं। जब उससे बेशर्त प्रेम करने वाले लोग उपस्थित होते हैं, वो सारी परिस्थिति जिन स्थितियों का निर्माण करती है वो बुद्ध क्षेत्र होता है। इसलिए कई बार बहुत से लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन उनके आसपास बुद्ध क्षेत्र नहीं होता। बुद्धा फील्ड हमेशा सद्गुरुओं के आसपास होती है। ये एक आध्यात्मिक जगत का रहस्य है, क्योंकि बुद्धा फील्ड एक बुद्ध और उसके साथ बेशर्त प्रेम से जुड़े लोगों के आपसी समन्वय से उत्पन्न होती है। तो मेरा इतना ही कहना है कि क्षुद्र चमत्कारों से हटकर वास्तविक विराट चमत्कारों में जिए जो प्रतिक्षण घट रहे हैं। सद्गुरुओं से प्रेम करें उनके होने के कारण, ना कि उनके किसी विशेष कार्य के कारण। जब तुम उन्हें उनके होने के कारण प्रेम करोगे तब अपने आप को भी अपने होने के कारण प्रेम करोगे, और तब जीवन में तुम्हें चमत्कार ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तुम महावीर की तरह जीवन जी पाओगे। देवताओं को वैसे तो तुम खोजने घूमते हो, अगर तुम इस तरह से जिए तो देवता तुम्हें खोजते घूमेंगे। तुम जहां चलोगे पीछे पीछे देवता तुम्हारे भाग रहे हैं। अब तुम्हें चुनना है कि अच्छी अवस्था कौन सी है, कि तुम देवताओं को खोजते हुए घूमो या देवता तुमको खोजते हुए घूमो। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति इतने साहस से जीता है कि पूरे जीवन को ही चमत्कारपूर्ण समझ पाता है, बेशर्त प्रेम में जीना सबसे बड़े साहस का नाम है, तो अस्तित्वगत ऊर्जाएं और दिव्य शक्तियां उसके पीछे पीछे आती, उसे खोजने में जाना नहीं पड़ता। यही वास्तविक साधना है। अध्यात्म इसी शुद्ध चमत्कार से संबंधित है।